यस, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में हम जान रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? देखो, अगर सपोज एक, ये तो डायग्राम साथ साथ बनाते जाओगे मेरे साथ ही, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सपोज फर्स्ट यू आर मूविंग ऑन अ रोड, अ स्ट्रेट लाइन मोशन में है, and you have traveled 2 kilometer in 4 kilometer in 1 hour, 1 घंटे में 4 किलोमीटर, और ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो यश नेक्स्ट क्या होगा इसका स्टॉप? यूनिफॉर्म है, तो 8 किलोमीटर in 2 hours, फिर 12 किलोमीटर in 3 hours, ऐसे ही चलेगा। 14 16 किलोमीटर in 4 hours and so on। ठीक है, जब ये हम इसी तरीके से चलते जाएंगे 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, इसको अगर मैं ग्राफ पे दिखाना चाहूँ, कहना है शो इट, नीचे में डिस्टेंस ले लूं और ऊपर में टाइम ले लूं। डिस्टेंस 4 किलोमीटर, फिर 8, फिर 12, फिर 16, ऐसे चले। और टाइम ये कैसे चल रहा होगा? टाइम पहले 1 आवर, फिर 2 आवर, फिर ठीक है 1 किलोमीटर 1 आवर में 4 किलोमीटर, एक पॉइंट बनाया, फिर 2 आवर्स में मेरा तो साफ नहीं, मतलब थोड़ा सीधा बनना चाहिए। 2 in 8, देन थर्ड में we have 12 किलोमीटर्स, फोर्थ में we have 16 किलोमीटर। तो अगर मैं इन लाइंस को ड्रॉ करते हुए, ज्वाइन करते हुए जाऊं, तो व्हाट डू आई गेट? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दोबारा बताओ, वही चीज हम फिर से बना रहे हैं। अच्छा, तो हमने एक साइड पर लिया है डिस्टेंस और टाइम। मैंने एक चीज गलत कर दी थी, उसको सही करना पड़ेगा। नीचे टाइम लेना, नीचे क्या लेना है? उस ग्राफ को काट के दोबारा टाइम जब राउंड कर दो। तुमने लिखा नहीं था, उसको चेंज कर सकता था। नहीं, उसको चेंज कर सकता था। टाइम 1 आवर, क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो मालिक, अपने हिसाब से इक्वल इंटरवल्स बनाओ। कोई बात, फिर से प्रैक्टिस हो। और ऊपर वी हैव टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखना है। कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस। और ये वाली एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम आना चाहिए, याद रखना। और इधर हम कर रहे हैं डिस्टेंस। तो पहले 4 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, फिर इक्वली 12 एंड 16, ऐसे चलेगा। ठीक है, 4, 8, 12, 16। ठीक है, नोट सब बना रहे हैं? यस और नो? सानवी, सुमित? यस सर। ठीक है, अब 1 किलोमीटर पे अगर मैं इसे प्लॉट करूं, यहाँ पे 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर इन 1 आवर, तो ये इधर से लिया 1 आवर और यहाँ से लिया 4। जहाँ पे मैच करें वहाँ पे हमने एक पॉइंट बनाया। ये अगेन 2 किलोमीटर और 8 किलोमीटर और 2 आवर्स कहाँ पे मिलेंगे? वहाँ पे भी हमने एक पॉइंट। फिर 3 किलोमीटर्स एंड 12 किलोमीटर एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। बनाने शुरू किया इसमें, बन गया। फिर एक और पॉइंट बन जाए।
जब मैं इन पॉइंट्स को जोड़ता हूं जब मैं इन पॉइंट्स को क्या करता हूं ज्वाइन करता हूं तो व्हाट डू आई गेट अ स्ट्रेट लाइन मेरे पॉइंट थोड़े ऊपर नीचे हो गए पे बना रहा हूं पर स्केल से बनाएंगे तो वही स्ट्रेट लाइन आएगी तो ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी इस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन कैसा मोशन तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट डज अ स्ट्रेट लाइन इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्योंकि एक साइड डिस्टेंस है और दूसरी साइड क्या है टाइम तो टाइम एंड डिस्टेंस की ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन आए व्हाट डज इट रिप्रेजेंट तो यूनिफॉर्म मोशन is represented as a straight line okay एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिफॉर्म मोशन अगर ऑन द अदर हैंड ये यूनिफॉर्म ना होके नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा फॉर एग्जांपल ये मिटा सकता हूं यस सर यूनिफॉर्म मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विधान चीज समझ आया अकुल अच्छा अगर सोचो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता ना तो क्या चेंजेस आते टेढ़ी हो जाती है कहीं पे टेढ़ी कहीं पे सीधी कहीं पे टेढ़ी ऐसे हो जाता है ना सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सपोज वो पहले चलता 4 किलोमीटर इन 1 आवर फिर सपोज वो चलता 17 किलोमीटर इन 2 आवर फिर वो चलता 25 किलोमीटर इन 8 आवर्स ऐसे 3 आवर्स ऐसे चलता तो ये लाइन ऊपर नीचे हो तो इसके इसमें वो होती नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन क्या होता नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसा दिखेगा अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म का बनाना नहीं पड़े तो व्हाट वी कैन डू नॉन यूनिफॉर्म का नीचे क्या रहेगा टाइम और ऊपर रहेगा टाइम और डिस्टेंस में अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना हो तो हम ऐसे बना सकते हैं तो ये कैसा है नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ठीक है समझ में आ रही बात हाँ नॉन यूनिफॉर्म यस निष्ठा साध्वी सानवी सुमित क्लियर यस सर ठीक है अब हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आगे बढ़ते हैं और ठीक है अच्छा व्हाट अबाउट दिस ग्राफ you'll explain जहाँ पे है टाइम और ये है और सपोज एक ग्रेड लाइन बनी हुई है स्ट्रेट लाइन मॉडरेट नहीं मतलब इसको क्या बोलेंगे क्या हो रहा है गाड़ी चल रही है नहीं चल रही है यूनिफॉर्मली चल रही है नॉन यूनिफॉर्मली चल रही है कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है कार स्टॉप कैसे पता चला क्योंकि डिस्टेंस चल ही नहीं रहा टाइम चल रहा है पर डिस्टेंस नहीं चल रहा डिस्टेंस अगर ये 5 किलोमीटर है डिस्टेंस का क्या उसने 5 किलोमीटर से आगे बढ़ा नहीं बढ़ा क्या वो 6 हुआ नहीं हुआ टाइम ऑल्दो बढ़ जा रहा है यानी कोई गाड़ी खड़ी हुई है 5 किलोमीटर पे और वो आगे बढ़ ही नहीं रही तो दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन दिस इज बॉडी एट रेस्ट दिस बॉडी एट रेस्ट दिस इज स्वयं घर पे कर रहा मतलब काम किया ही नहीं तो वो हाथ चलेगा नहीं ना वो रेस्ट पे रहेगा ठीक है जल्दी से करें अभी भी रेस्ट पे करो जल्दी ठीक है ये ग्राफ बनाना है बॉडी एट रेस्ट लेकिन तारीफें करिए सारे अच्छे क्वेश्चन पूछता है जो ऐसे
तो टेस्ट में भी ऐसे बैठता है और मुझे नकुल ने बताया कि टेस्ट किया हुआ स्कूल में कर लेता तो फिर ये करने में क्या देखो तेज बोलने में हाथ में दर्द हो रहा था फिर तो बॉडी एट रेस्ट क्यों है ये बात समझ में आई निष्ठा और देखो क्लियर है पॉइंट पक्का Yes, sir. ठीक है तो नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट स्पीड इन द डिस्टेंस डायग्राम स्पीड कैसे दिखती है ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना क्योंकि तुम्हें मैथ्स इतनी कराई नहीं गई अभी स्पीड इन द डिस्टेंस डायग्राम ठीक है हाँ बोलो क्या बोलना चाहते हाँ बताओ मैं बोल रहा हूँ ग्राफ में स्पीड कैसे पता चलेगी लाइन से स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ में सपोज ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ इसमें स्पीड क्या है ये ब्लू लाइन स्पीड है ठीक है ठीक है ये एक कार ए एक कार बी और एक कार सी किसकी स्पीड ज्यादा है लाइन देख के बताओ सर ये सबसे ज्यादा आ गया सर ये डिस्टेंस किसकी स्पीड ज्यादा है अच्छा ठीक है कौन कह रहा है ए रेज योर हैंड कौन कह रहा है बी रेज योर हैंड कौन कह रहा है सी अरे ए वाले बताओ ए क्यों कौन बताना चाहेगा सर आप बोलो सर देखो टाइम में सबसे ज्यादा कम है पर डिस्टेंस में सबसे ज्यादा आ गया है तो स्पीड ज्यादा ही है वेरी गुड ठीक है तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें सपोज इसे टाइम था 5 मिनट का ये 5 मिनट टाइम था यहाँ पे था 2-4 मिनट ये था 3 मिनट इधर 2 5 मिनट पे कौन कहाँ था ठीक है 5 मिनट पे ए वॉज हियर सपोज 20 किलोमीटर कितने पे ऑन द अदर हैंड वो 20 से काफी नीचे था सपोज 15 किलोमीटर कितना और ये एक्चुअली 10 किलोमीटर में बैठे हैं सबसे फास्ट स्पीड किसकी है समझ आया तो ये लिख लोगे ऐसे ही ड्रॉ करोगे और बोलोगे हियर वी कैन सी A is moving fastest as it has covered maximum distance in least amount of ये तभी पॉसिबल होगा जब हम यूनिफॉर्म मोशन या स्ट्रेट लाइंस को कर रहे हैं दोबारा ठीक है हम पहले 5 मिनट पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी अब ये लाइन पे सारे 5 मिनट पे तो 5 मिनट पे सी यहाँ पे बी यहाँ पे और ए यहाँ पे ए का डिस्टेंस हमने ट्रैक किया ए का डिस्टेंस कितना आ रहा है 20 सबसे ज्यादा आ रहा है बी का उससे कम आ रहा है और सी का सबसे कम तो सबसे अगर 5 मिनट के टाइम में हम देखिए सबसे ज्यादा कौन चला है ए तो सबसे फास्ट होगा सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा कौन चला ठीक है इन दिस लीस्ट टाइम नहीं है इन दी सेम टाइम को हमने सेम रखा है ना सेम टाइम में सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसको करेक्ट कर लेना
एक डायग्राम अच्छे से बनाया है पक्का? नहीं क्या? क्यों? नहीं अभी इसमें डायग्राम पढ़ना है। तो हम देखिए कैसे बताएंगे कि कौन से लाइन का सबसे ज्यादा, ये प्रॉपर्टी क्या होगी जिसको हम ग्राफ में देख रहे हैं, जिससे हमें स्पीड पता चलेगी, प्रॉपर्टी क्या होगी? उसे बोलते हैं स्लोप। उसे क्या बोलते हैं? स्लोप। अभी देख बेटा तो इसे हाँ ये स्लोप बड़े आगे। ऑलराइट, हाँ बनाना है। समझो बात, अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे झूला है जो तुम 5 झूलते थे बचपन में, या अभी भी झूलते हो, मुझे पता भाई ऐसे झूलते हुए गिर रहे हो तो ये ग्राफ एक झूला है, ठीक है? तो कौन सा झूला झूलने में सबसे ज्यादा मजा आएगा? ए को, बी को या सी को? सी को झूलने में ज्यादा मजा क्यों आएगा? क्योंकि ये बहुत स्टीप है, ये क्या है? स्टीप। डर लगेगा कि जिंदा के बचेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ से गिर दिया तो गए। तो पॉइंट इज दिस कि इधर से झूलने में सबसे ज्यादा मजा आएगा। अब यही कंसेप्ट हमारा स्पीड का है और कुछ नहीं। तो पॉइंट इज दिस कि तुम मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्लोप कौन सी लाइन का है, ए का, बी का या सी का? स्लोप है सी का। स्लोप में ही मजा है। तो स्लोप वही है जिसकी वजह से तुम झूल रहे हो। तो स्लोप सबसे कम है, इसलिए तो धीरे 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 ऐसे हाथ से ऐसे रेंगते हुए जाना पड़ेगा। स्लोप ही नहीं है ना? इधर स्लोप है ना? और इसमें आराम से चलेगा, कोई इस पे तो बड़ा मजा आएगा। तो पॉइंट इज दिस कि इससे हम ये समझ रहे हैं कि स्लोप कौन सी लाइन का ज्यादा होता है, जिसका एंगल ये एक्स एक्सिस से ज्यादा हो या कम हो? एक्स एक्सिस से एंगल ज्यादा हो, है ना? तो वही स्लोप है। तो समझाने के लिए बता, ऐसे समझ नहीं आया कि मैथ्स की प्रॉपर्टी है, तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पॉइंट इज स्लोप। वैसे स्लोप का मैथमेटिकल तुम पढ़ोगे इन क्या बोलते हैं मैथ्स, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है? स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ करना भी नहीं इसका। तो तुम्हें बस ये समझना है यहाँ पे स्लोप is greatest when a line makes greater angle with x axis से जितना बड़ा एंगल बनेगा उतनी स्लोप ज्यादा होगी। और तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सपोज ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, और ये एंगल क्या है? 3। तो कौन सा एंगल मैक्सिमम है? 3। तो स्लोप किसकी मैक्सिमम है? सी की। और स्पीड इज रिप्रेजेंटेड एज स्लोप। स्पीड इज रिप्रेजेंटेड एज स्लोप इन दी is represented as slope in distance time graph. तो स्पीड को स्लोप बोला जाता है ग्राफ के टर्म में, ठीक है? ये बात समझ में आई? ग्राफ की स्लोप होती है, पर वो स्लोप यहाँ पे स्पीड को दर्शा रही है। मैं दोबारा से, ठीक है? देखो हम ये पूछ रहे थे कि इस ग्राफ में स्लोप मतलब स्पीड कैसे दिखेगी मुझे, यही था ना क्वेश्चन।
स्पीड में कैसे पता लगाऊंगा? तुमने खुद ही अभी डिटरमाइन किया था कि जो सबसे ऊपर था उसकी स्पीड ज्यादा थी, है ना? क्योंकि उसने सबसे पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया था। अगर देखा ए बी सी में से किसकी स्पीड ज्यादा थी? ए। अब मैं कह रहा हूँ उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो हम ये बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है वो स्पीड होती है। अब स्लोप क्या होती है? स्लोप की डेफिनेशन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये ट्रायंगल बने तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके स्लोप आ जाती है। पर ये हमें डेफिनेशन ये सब मैथ्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए तुम्हें साइंस में इसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो अप्लाई करना वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है कि स्लोप ज्यादा होती है तो ही तुम उसे झूलना पसंद करते हो। तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि कौन सी लाइन की स्लोप ज्यादा है, जो जिसका एंगल एक्स एक्सिस से मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम एंगल किसका है? 3 का, देन 2 का, देन 1 का। तो स्लोप किसकी ज्यादा है? C, ठीक है? और स्लोप जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसका स्लोप ज्यादा होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो हमें साइंस में ये याद रखना है स्पीड पे कि व्हाट इज स्पीड इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पूछूं तो तुम क्या बोलोगे? व्हाट इज स्पीड? इट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। इट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्लियर ये पॉइंट? हां बोलो कोई डाउट? सर स्पीड के बाद क्या? स्पीड इज रिप्रेजेंटेड एज, इट इज रिप्रेजेंटेड एज you said it is the perpendicular upon base. डिस्टेंस के बाद फिर डिस्टेंस टाइम Represented as slope in distance time graph. यहाँ बोलो सर। Smaller angle की y. हाँ। वो डेफिनेशन है ही नहीं, ये तो देखने का तरीका होता है। ये तो साइंस में अप्लाई करने का। एक्चुअल में डेफिनेशन उसकी क्या है? स्लोप इज द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द बेस ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इज फॉर्म्ड। आप बोलो सर हाइफन नाम सुना कौन सा है? क्या डिस्टेंस की बात की है। हाइफन? हाँ डाल दो। अच्छा नेक्स्ट सर वो नहीं हो गया, हाइपोटेन्यूज क्यों हो गया वो? हाइपोटेन्यूज। हाँ वो मैथ्स नहीं आती। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि भाई मुझे मैथ्स नहीं आती क्योंकि साइंस पढ़ा रहा हूँ, फिर मैथ्स में घुसेंगे ऐसा नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट और ये आना चाहिए, ठीक है? पर ऐसे तो मैं आगे बोलूँ ये tan थीटा होता है, tan थीटा, साइन कॉस tan। अब वो मैथ्स में घुसना है तो फिर मैथ्स में पढ़ोगे ना उसको। तो अभी के लिए तुम्हें ये समझ आया कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? चीजों को एम्पिरिकली सोचना है, ठीक है? थ्योरेटिकली नहीं समझना। थ्योरेटिकली पढ़ने से कुछ नहीं होता। एम्पिरिकली मतलब होता है कि हम हर चीज को समझे कि स्लोप क्या होती है, तुम उसे फील करो कि स्लोप क्या होती है ना? रेदर देन मैं बता दूं स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी स्लोप ज्यादा है, परपेंडिकुलर भी मैं बता दूं और फिर मैं उसका बेस भी निकालूं। वो ऐसे पढ़ाऊंगा तो कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा। और दिमाग में कंसेप्ट साइंस घुसानी है तो फिर उसको आसपास की चीजों से जोड़ना है, ठीक है? हाँ बोलो सर लाइक हमें पेपर में आ गया स्लोप। तो स्लोप की डेफिनेशन आ गई तो इससे स्लोप इज परपेंडिकुलर। जैसे स्लोप निकालने के लिए आ गई थी, आपको इसका ग्राफ नहीं आएगा, मैथ्स में आएगा, ठीक है? यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे एक तो स्पीड क्या है और किसकी स्पीड ज्यादा है। सो यू नो स्पीड इज मैक्सिमम फॉर द लाइन व्हिच हैज मैक्सिमम स्लोप एंड यू विल से मैक्सिमम स्लोप इज दैट ऑफ सी। वो मैंने तुम्हें ये बना के दिखाना होगा स्लोप इक्वल टू, वो तो बना हुआ आएगा ना पेपर में कि ये ग्राफ बना हुआ है और बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है? समझ में आएगा? अच्छा तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक सबको ऑनलाइन समझ आ गया है? सानवी इज दिस क्लियर? सुमित, सानवी? नहीं वो दूर रहते हैं बच्चे, एकदम पूरा कोई नहीं, और कुछ बच्चे जो बीमार होते हैं वो ले सकते हैं और तुम तो नहीं। तुम्हारे पापा ने बोला है कि मैं आज ऑनलाइन क्लास ले लूंगा, तुमने ऐसा बोला। आज तो तुम फिट हो। हाँ हाँ तुम तो लो ऑनलाइन क्लास, मैं रिमूव कर दूंगा। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि तुम तो फिट होता है कभी ऑनलाइन नहीं जाना है। अच्छा व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? ये हमने किया आज।
यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा दिखता है डिस्टेंस साइन, और नॉन यूनिफॉर्म का कैसा दिखता है? इसको बना के एक्सप्लेन कर पाओगे? पेज नंबर लिखो पहले जल्दी से। पेज नंबर 107 पहले लिखो बड़ा 107 पेज। हाँ और लास्ट वाला 2 बार करके आते, ठीक है? और अब ये नहीं करके आया तो फिर 3 बार। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? ये भी हमने किया है, इसका आंसर सोचना मिलेगा, पर गूगल किया ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है? या तो तुम बोलोगे मुझे समझ नहीं आया और अपना जितना तुम ट्राई कर सकते हो ग्राफ व्राफ बना के वो करो, पर गूगल से नहीं देखना, ठीक है? हाँ नहीं आया तो बना के ग्राफ तो बनाओगे ना लाइन से, समझने की कोशिश करोगे, मुझे लिखेगा कि थोड़ी सी मेहनत करी है, जैसे दिखा दो कि तुमने मेहनत करी है तो मैं जान दूंगा, तो मैं समझा दूंगा, ठीक है? अच्छा आप बोलो सामने क्या कह रहे थे? These 4 questions आपको होमवर्क नहीं, नॉट ऑल 4, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस पहली बात, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड सोचना है उसको खुद ही, ठीक है? फिर देखना है। अच्छा फर्स्ट एंड सेकंड, और इसके अलावा वी हैव दुबई कराएंगे अब। वैसे ही है जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया ना, अब्दुल वाला सेम ही है, सेम ही आंसर आएगा, सेम ही वैल्यू की सेम थी, बस मीटर पर सेकेंड में। और एग्जाम्पल 8 पॉइंट, ये सारे कर लिए थे हमने? हाँ नहीं, हाँ कर ही लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया, 4 and 5 ऑफ पेज नंबर 4 and 5 कर लिए 102। स्पीड वाला भी सिग्नल ट्रैवल वाला मुझे लगा सिर्फ नवे नहीं किया, सबने किया है? फोर एंड 5 नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 and 5 पेज नंबर स्वयं कोई भी सुनाओ रिकॉर्डिंग पे, पेज नंबर बोलो 102 रिकॉर्डिंग पे आ गया, ठीक है? तो नेक्स्ट तो 4 and 5 102 के और 107 के 1 and 1। ऑलराइट, आई सी यू नेक्स्ट।